हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे हैं अपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों हमने इसमें ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए यानी कि 102 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब ये पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम लैंग्वेज के जो 20 क्वेश्चन आए थे आपके, और जो आपके पेपर में 2024 के पेपर में जो जिस तरीके से लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी उस तरीके से आपका जो लैंग्वेज आता है वो 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नॉट पूछा गया आपसे, नॉट पूछा गया है। पहला है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है स्पीकिंग और चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रीडिंग भी आपका लैंग्वेज स्किल है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है, लेकिन कौन नहीं है, ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि समस्या समाधान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच इज। मानव वाणी की ध्वनियों का अध्ययन है। मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स या फोनेटिक्स या स्टाइलिस्टिक्स। रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या शैली विज्ञान। तो 104 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फोनेटिक्स, जिसको हम स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर भी आपसे नॉट पूछा गया है और लैंग्वेज का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव या आपका सिक्योरिंग। जानकारी देना, अभिव्यक्ति करना, निर्देश देना या हासिल करना। 105 का राइट ऑप्शन है आपका सिक्योरिंग यानी कि हासिल करना, या इसको उर्दू में कहेंगे महफूज करना। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ये फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ये कार्य प्रकार्य नहीं है या कौन सा जबान का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग। अर्थ निर्माण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। कॉन्सेप्चुअल, कल्चरल, इंडिविजुअल, लॉजिकल, कोनेटिव, सोशल या थीमेटिक। अब ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 106 में हमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें जो है कंसेप्चुअल भी है, कल्चर भी ठीक है, इंडिविजुअल भी ठीक है, लॉजिकल भी ठीक है, और ये कोनेटिव, सोशल, थीमेटिक सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का मतलब है आपका कि सारे के सारे जितने भी है ऊपर, ये सारे के सारे आपके ठीक हो जाएंगे। अर्थ निर्माण के विभिन्न प्रकार क्या है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 107, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स। और दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस को रिपीट होते हैं एंट्रेंस में। डीएलएड के भी आप देख सकते हैं और आपका बीएड के भी, और आपका बीएड स्पेशल के भी आप देख के ज़रूर जाएं अगर आप 2024 का एंट्रेंस दे रहे तो। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट, भाषा विवेकाधीन है का अर्थ है। पहला ऑप्शन है इट इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। बी ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड नॉट बाय चांस। थर्ड है देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और डी ऑप्शन है दोस्तों देर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। तो 107 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, यानी कि किसी भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे नो था तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट। क्वेश्चन नंबर 108, ईच लैंग्वेज हैज यूनिक साउंड, स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबुलरी दैट दिस मीन्स दैट। यानी कि प्रत्येक भाषा में अद्वितीय ध्वनियाँ, संरचनाएं और शब्दावली होती है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, बी ऑप्शन है लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, सी ऑप्शन है लैंग्वेज इज अ सिस्टम, या डी ऑप्शन है लैंग्वेज इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक। तो 108 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज इज द सिस्टम इज द राइट ऑप्शन, यानी कि भाषा एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा समृद्ध कक्षा वातावरण है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज लैब, बी ऑप्शन है लैंग्वेज गेम्स, सी ऑप्शन है लैंग्वेज इज सीन नोटिस एंड यूज्ड, और डी ऑप्शन है ओनली इंग्लिश इज स्पोकन। तो 109 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज इज सीन
नोटिस एंड यूज्ड, यानी कि भाषा देखी, ध्यान दी और प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन अ लैंग्वेज क्लास? भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का निम्न में से क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है engage learner in language learning, B teaching the morals, C make them enact the characters, या D make them recall। 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए engage learner in language learning। क्वेश्चन नंबर 111, the ability to write concisely by making us aware of the kind of a detail that can be avoided to achieve precision is known as a skill of। पहला ऑप्शन है नोट मेकिंग, बी ऑप्शन है समराइजिंग, सी ऑप्शन है प्रोसेस राइटिंग, या डी ऑप्शन है नोट्स एडिटिंग। 111 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समराइजिंग। समराइजिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, वन हु इज एबल टू यूज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल इज कॉल्ड, यानी कि जो दाएं और बाएं दोनों हाथों के समान रूप से उपयोग करने में सक्षम हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एम्बिवेलेंट या एम्बिटिवस या आपका एम्बेच्योर या एम्बीडेक्स्ट्रस। तो दोस्तों 112 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एम्बीडेक्स्ट्रस। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113 में। द टर्म लैंग्वेज इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबिक से, लैटिन से, चाइनीज से या पर्शियन से? 113 का हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लैटिन। ये लैटिन से इसकी उत्पत्ति हुई है। 114, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति का दूसरे द्वारा लिखा गया जीवन इतिहास कहलाता है बायोग्राफी या मेमोयर या ऑटोबायोग्राफी या बिब्लियोग्राफी। तो 114 का आपको राइट ऑप्शन ऑलरेडी मालूम होगा, वो कहलाती है आपकी बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 115, ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल टैलेंट इज कॉल्ड, असामान्य प्रतिभा का बालक कहलाता है प्रोटोगनिस्ट या प्रोडिगी या स्कॉलर या प्रोटोटाइप। तो 115 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडिगी या प्रोडिजी। क्वेश्चन नंबर 116, लैंग्वेज इज प्योरली डैश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा विशुद्ध रूप से संचार की डैश की विधि है। पहला ऑप्शन है क्लियर एंड कॉमन, बी ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड क्लेवर, सी ऑप्शन है ह्यूमन एंड इंस्टिक्टिव, या डी ऑप्शन है एक्टिव एंड श्योर। तो दोस्तों जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए आए तो आप पुट करके, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन है पुट करके देखो, फिर क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है उसको आप टिक करेंगे। तो 116 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप पुट करेंगे ह्यूमन एंड इंस्टिक्टिव मैथड ऑफ कम्युनिकेशन तो ये सही हो जाएगा, यानी कि मानवीय और सहज। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 में। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डैश सेंटेंसेस, यानी कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा डैश वाक्यों का समुच्चय है। पहला ऑप्शन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेंटेंस, या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस, या एक्टिव एंड एम्बिगुअस सेंटेंस, या इंस्ट्रक्टिव एंड पर्पसिव सेंटेंसेस। 117 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेटिंग दैट इनेबल द मीडियम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ है जो भाषा सीखने के माध्यम को सक्षम बनाता है? पहला ऑप्शन है कल्चर, बी ऑप्शन है बुक्स, सी ऑप्शन है मूवीज, या डी ऑप्शन है जेंडर। तो 118 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कल्चर। क्वेश्चन नंबर 119, लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डैश, पहला ऑप्शन है सोसाइटी, बी ऑप्शन है मूड, सी ऑप्शन है फैशन, या डी ऑप्शन है रूल्स। तो 119 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए सोसाइटी यानी कि समाज। क्वेश्चन नंबर 120, लैंग्वेज इन्वॉल्व डैश फॉर्मेशन, भाषा में डैश का निर्माण शामिल है। पहला ऑप्शन है हैबिट, दूसरा है कैरेक्टर, सी ऑप्शन है एक्शन, या डी है रूल। तो 120 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है लैंग्वेज इन्वॉल्व हैबिट फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज हैबिट। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का ग्राफिक प्रतिनिधित्व है? पहला ऑप्शन है रीडिंग,
दूसरा ऑप्शन है स्पीकिंग, थर्ड है राइटिंग, या चौथा है आपका लिसनिंग। तो 121 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का ग्राफिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ग्राफिक का मतलब है आपका लिखने वाला, तो राइटिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। वी कैन कन्वे मैसेज बेस्ट थ्रू, यानी कि हम अपना संदेश इस माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, बी ऑप्शन है गेस्चर यानी कि हाव भाव, सी ऑप्शन है पिक्चर्स यानी कि चित्र, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों हमारा 122 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गेस्चर भी होगा, स्क्रिप्ट भी होगा, पिक्चर्स भी होगा। तो ये थे हमारे लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2023 के एंट्रेंस में पूछे गए। दोस्तों हमने 2022 का 2021 का भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है ऐसे ही डिटेल के अंदर, आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट 2023 के ये वाले एंट्रेंस के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।